70 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बेहतरीन अभिनेत्रियां रही जो अपनी अदाकारी के साथ साथ खूबसूरती की वजह से भी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इस लिस्ट में एक ऐसी भी अभिनेत्री रही हैं जिनके हुस्न के कई दीवाने हुआ करते थे। अपनी अदाओं से लोगों के दिलों पर छुरी चलाने वाली अदाकारा की लाइफ बहुत उतार चढ़ाव वाली भी रही। अपने समय में कई हिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस पर उस जमाने के सुपरस्टार से भी गहरा नाता रहा है। इस हीरोइन की जोड़ी मिथुन से लेकर किशोर कुमार तक सबके साथ पसंद की जाती थी। वहीं आपको बता दें कि इतनी सफल होने के बाद भी, इतने सीरियस रोल करने के बाद भी डायरेक्टर इन्हें सेक्स सिंबल की तरह ही देखते थे। तो वहीं पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक फेमस स्टार से शादी करने के बाद भी इन्होंने अपने पति को चीट किया और अपने को स्टार के साथ शादी कर ली। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल ये बात सच हो गई इस एक्ट्रेस के साथ जब उनके दूसरे पति ने ठीक वैसा ही किया और अपने जमाने की लेडी सुपरस्टार के साथ शादी कर ली। इस बात से एक्ट्रेस इतना परेशान हुई कि सुसाइड की कोशिश तक कर डाली। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन थी वो एक्ट्रेस। जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहिए। हम बात कर रहे हैं उस टाइम की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री योगिता बाली की, जो आज बेशक सिनेमा जगत से दूर है, लेकिन अपने समय में योगिता बाली ने कई हिट फिल्में देकर फैंस को अपना दीवाना बनाया था। 13 अगस्त 1952 के दिन मुंबई में जन्मी योगिता बाली किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्हें फिल्मी दुनिया का ज्ञान बचपन से ही मिलने लगा था, क्योंकि वो मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली की भतीजी थी। इसके अलावा उनके पिता जसवंत भी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम करते थे। हालांकि वो वह कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जिसके लिए उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। हम आपको योगिता बाली की जिंदगी के चंद पन्नों से रूबरू करवा रहे हैं। योगिता बाली ने साल 1971 के दौरान फिल्म परवाना से बॉलीवुड डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, देव आनंद, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, रणधीर कपूर और सुनील दत्त जैसे दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो वो पाना चाहती थी। आपको बता दें कि योगिता बाली काम से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रही। कहा जाता है कि योगिता बाली के दिल पर पहली दस्तक एक्टर किरण कुमार ने दी। दोनों अक्सर एक्ट्रेस रेखा के घर पर ही मिला करते थे और जमकर मौज मस्ती करते थे। कहा जाता है कि धीरे धीरे किरण कुमार का रुझान रेखा की तरफ बढ़ने लगा। हालात इस कदर बदले कि रेखा की फिल्मों के सेट पर किरण कुमार अक्सर नजर आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा और किरण कुमार की नजदीकियों को देखकर योगिता का दिल टूट गया और उन्होंने किरण कुमार से दूरियां बना ली। दिल टूटने के बाद योगिता बाली एकदम अकेली थी। किशोर कुमार सिनेमा जगत के मशहूर गायक और अभिनेता थे, जिन्हें आज की जनरेशन भी पसंद करती है। अभिनेता ने 4 शादियां की थी, जिसमें योगिता बाली उनकी तीसरे नंबर की पत्नी थी। दोनों पहली बार फिल्म जमुना के तीर में साथ दिखे थे। ये वो समय था जब किशोर कुमार की दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो गया था और वो जिंदगी में अकेले रह गए थे। जमुना की तीर फिल्म रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन इस शूटिंग के दौरान किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच नजदीकियां बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर यह रिश्ता योगिता बाली की मां हरिदर्शन कौर को कतई मंजूर नहीं था। वजह ये थी कि ये किशोर कुमार की तीसरी शादी थी। मां नहीं चाहती थी कि बेटी योगिता एक ऐसे आदमी से शादी करे जो 2 शादियां कर चुका था। जब योगिता बाली का परिवार किशोर कुमार और उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुआ, तो उन्होंने चोरी छिपे शादी करने का फैसला किया। 4 अगस्त को ही किशोर कुमार का जन्मदिन होता है और 4 अगस्त 1976 को ही किशोर कुमार ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने एक दोस्त के घर पर योगिता बाली से चोरी छिपे शादी रचा ली। दोनों ने कई दिनों तक कोशिश की कि उनकी शादी का राज ही बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और ये शादी का राज योगिता की माँ हरिदर्शन कौर के सामने खुल गया। ये जानते ही हरिदर्शन कौर भड़क गई। वो काफी गुस्सा हो गई, लेकिन किशोर कुमार और योगिता शादी कर चुके थे, जिसे स्वीकारने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। इसके बाद शम्मी कपूर और उनकी पत्नी गीता बाली, जो योगिता की बुआ थी, उन्होंने इस मामले में दखल दिया। तब जाकर हरिदर्शन कौर ने इस शादी को स्वीकार किया। हालांकि हरिदर्शन कौर ने इस शादी को स्वीकारने की ये शर्त रखी कि किशोर कुमार और योगिता की शादी एक बार फिर से होगी, रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में। इसके बाद 17 अगस्त 1976 को योगिता बाली और किशोर कुमार की दोबारा शादी हुई, और वो भी सिख धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से। दोनों की शादी को खुशी खुशी सभी ने स्वीकार भी किया। शादी के बाद योगिता बाली और किशोर कुमार हनीमून के लिए बेंगलुरु गए और वहां दिग्गज अभिनेत्री महमूद के घर ठहरे। हालांकि किशोर कुमार की ये शादी भी ज्यादा दिन तक टिक न सकी और शादी के 2 साल बाद यानी कि 1978 में वो योगिता बाली से अलग हो गए। उस शादी के टूटने का एक कारण मिथुन ही थे। योगिता और मिथुन की नजदीकियां फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान बढ़ने लगी थी, तो वहीं श्रीदेवी और मिथुन के बीच नजदीकियां भी बढ़ी। हालांकि मिथुन उस वक्त शादीशुदा थे। उन्होंने 1979 में योगिता बाली से शादी कर ली थी। योगिता बाली किशोर कुमार की दूसरी पत्नी थी और उनसे तलाक के बाद मिथुन से योगिता की शादी हुई थी। जाग उठा इंसान 1984 में रिलीज हुई और फिल्म के खत्म होने के बावजूद भी मिथुन और श्रीदेवी के मिलने का सिलसिला नहीं रुका। कहा जाता है कि मिथुन ने श्रीदेवी से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। 1985 में दोनों ने बिना किसी को बताए शादी की थी। मिथुन और श्रीदेवी के अफेयर की खबर जब योगिता बाली को हुई तो वो बहुत टूट गई, लेकिन वो किसी भी हाल में मिथुन से दूर नहीं होना चाहती थी। पहले ही किशोर कुमार से उन्हें धोखा मिला था और ऐसे में वो मिथुन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अगर मिथुन किसी और को भी घर में लाते हैं तो वो रह लेंगी। उन्होंने स्टार एंड स्टाइल नामक मैगजीन को बताया था कि अगर वो दूसरी पत्नी लाते हैं तो भी मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगी। जब योगिता बाली को मिथुन और श्रीदेवी की शादी का पता चला तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। मिथुन चक्रवर्ती इस घटना के बाद बहुत मुश्किल में पड़ गए। वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने श्रीदेवी से दूरी बना लेना ही उचित समझा। इस तरह दोनों का रिश्ता साल 1988 के आसपास खत्म हो गया। तो वही बात करें कि आजकल योगिता कहाँ है और क्या कर रही हैं, तो आपको बता दें कि उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली है और अपने बच्चों और परिवार की देखभाल में व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP एक्सप्लोर।